अब चलिए न्यूनतम प्रयास सिद्धांत देखिए, ये 1949 में बहुत सर्च किया तब मुझे पता चला यूएसए के रहने वाले हैं, ये जेकेजीप महोदय हैं और ये प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट ये पूछता है। अब यहाँ पर एच डी मौर्य का अगर कोई स्टूडेंट बुक पढ़ेगा तो ब्लेम ना करें, 1940 में लिखा हुआ है, मिसप्रिंट है, याद रखिएगा 1949 में इनका सिद्धांत आया था, ये आपको क्लियर करना है। अब इनकी बुक जो है ये ह्यूमन एंड द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट, अब ये बेड्डे प्रेस में प्रकाशित हुआ था, ये आपको याद रखना है। ये बेड्डे जो प्रेस है यूएसए का है, इसी में यह प्रकाशित हुआ था, जेकेजीप भी यूएसए की है। अब ये परीक्षण जो किए थे जेकेजीप अमेरिका के नगरों पर किए थे, ये आपको याद रखना है। और इनका जो अगला पॉइंट है वस्तु सूचनाओं बस्तियों के स्थानांतरण की व्याख्या किया था इन्होंने, कि कोई वस्तु का माइग्रेशन, सूचनाओं का माइग्रेशन, बस्तियों का जो स्थानांतरण होता है, एक जगह से लोग दूसरे जगह जाकर घर बनवाते हैं और एक बस्ती दूसरे जगह लोग जाते हैं, तो जो नेक्रोपोलिस था वो कैसे खंडहर बन गया, कोई अलग जो जगह था कोई इन्वायरमेंटली था उसे काट के लोग कैसे पेड़ पौधों का घर बना लिए। तो बस्तियों का स्थानांतरण, वस्तुओं का स्थानांतरण, सूचनाओं का स्थानांतरण के बारे में न्यूनतम प्रयास सिद्धांत में जेकेजीप महोदय बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट का है प्रवास की मात्रा और दूरी में विपरीत संबंध होता है, मतलब प्रवास उतना ज़्यादा तभी होगा जो उसकी दूरी विपरीत होगी। नज़दीक दूरी है तो प्रवास अच्छा होगा भाई, मतलब बहुत ज़्यादा लोग प्रवास करेंगे। डिस्टेंस ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने में मान लो 100 किमी लग रहा है तो लोग कम प्रवास करेंगे। अब एक बिंदु से दूसरे बिंदु में जाने में यहाँ पर आपका जो है 10 किमी लग रहा है तो लोग प्रवास ज़्यादा करेंगे। तो प्रवास की मात्रा और दूरी में विपरीत संबंध होता है, ये आपको याद रखना है। ये किसने कहा था? न्यूनतम प्रयास में जेकेजीप ने। इन्हीं के जैसे ही आपके विजय रैली मैंने बोला था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रवास पर स्थानों की जनसंख्या का भी प्रभाव होता है, मतलब ये उन्हीं से देखा जाए तो एक तरह से विजय रैली से प्रभावित है। और जहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर लोग ज़्यादा जाते हैं, जहाँ पर लोग कम होते हैं वहाँ पर लोग कम जाते हैं। एग्जाम्पल स्वरूप सोमालिया आपको कोई कहे जाने के लिए, सोमालिया क्या अफ्रीका का देश है, वहाँ पर कोई कहे जाने के लिए तो आप जाओगे क्या? नहीं, वहाँ पर डाकुओं का राज है, मतलब गुंडों का, हम एक तरह से कहा जाए तो वहाँ पर पूरा सरकार का कंट्रोल होता ही नहीं है। और यहाँ पर किसका कंट्रोल होता है? तो लुटेरों का कंट्रोल होता है। तो जनसंख्या पर ट्रेवल कम करती है, माइग्रेशन कम करती है, तो आप भी नहीं जाओगे, पासपोर्ट वीजा बहुत कम, मतलब रेयर केस में आपको अगर मिल भी जाए जाने को तो जान की खतरा होगी। तो ये प्रवास पर स्थानों की जनसंख्या का प्रभाव होता है, मतलब जैसे लोग, जैसे वहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या वैसे लोग ज़्यादा प्रवास, जैसे कम लोग और कम जनसंख्या और सोच विचार खतरनाक है वहाँ के लोगों की, तो वहाँ पर प्रवास भी कम होता है। अब चलिए जो सूत्र है यम बराबर के और P1 P2 बटे डी, अब इसमें जो विजय रैली का था डी स्क्वायर था, आपको मैं बताया हूँ। अब यम बराबर क्या होता है? यम बराबर दो समुदाय के मध्य का प्रवास की यात्रा। अब ये दो समुदाय है, एक समुदाय दो समुदाय, तो इनके जो मध्य समुदाय का हुआ प्रवास, मतलब इन दोनों के मध्य जितना प्रवास हुआ उसकी यात्रा जो हुआ इसके बारे में बताया जाता है। P1 क्या है यहाँ पर? तो पहले समुदाय की जनसंख्या, मान लो ये पहला समुदाय, इसकी जनसंख्या होगा कितने लोग? 10,000, 1,000, एक के मतलब 1,000 लोग गए। P2 बराबर दूसरे समुदाय की जनसंख्या, मतलब यहाँ पर ले लो 2 के लोग गए दूसरे समुदाय की जनसंख्या। और यहाँ पर जो है डी बराबर दोनों समुदाय के बीच की दूरी, मतलब इन दोनों समुदाय के बीच में जो डिस्टेंस हुआ है, डिस्टेंस इसको लेते हैं लोग कितना किमी? 10 किमी, जो भी हो। और के क्या होता है? स्थिर मूल्य होता है, इसको आप लोग बस जानना। यहाँ पर किसने क्या अपने शब्दों को द्वारा प्रयोग किया है, क्या सूत्र में बोला है, ये आपको याद रखना है। यह एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें सवाल लगाने को नहीं दिया जाता है, बस पूछता है डी बराबर क्या हुआ, ये आपको याद रखना। जेकेजीप का सिद्धांत यहाँ पर समाप्त होता है।